गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस करते हैं आज कि गोल्ड का ट्रेंड क्या चल रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे। क्या यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करके कैंडल दोबारा से ऊपर चले जाएगा और बाय साइड का मोमेंटम शुरू हो जाएगा? उससे पहले डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जब से लिक्विडिटी लगी है तब से एक बार जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे सॉलिड बड़े टाइम फ्रेम पे, पूरा टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही थी। ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट हो सकता है डेफिनेटली, मगर ये वाला लो नहीं जाना चाहिए। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पे एक बार इसकी लिक्विडिटी लगी है यहाँ पे, उसके बाद एक बार सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस वन, दूसरी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस वन, सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, तीसरी बार सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिस वन, और उसके बाद यहां पे कैंडल रिट्रेस करने आ रहा है लेवल को, 4020 के लेवल को मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि यहां पे एक एफवीजी भी है, प्रीवियस एफवीजी है, यहां पे इसके लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। एक ट्रेंड लाइन भी है, मगर अगर हम शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड देखते हैं तो यहां पे पहला ये सेलिंग स्वीप होनी चाहिए। सेलिंग में यहां पे कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, जो कि है लेवल 3960 के आसपास। यहां पे कोई भी कैंडल आके सस्टेन करनी चाहिए। जैसे यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड है, यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड है, ऐसे ही सेलिंग में भी यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड हो चुका है। उसके बाद यहां पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड होता है तो फिर रिट्रेसमेंट करके फिर एक बार सेलिंग ट्रेंड देखेंगे। अभी जब तक यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड अपसाइड का, ये भी वैलिड ये भी वैलिड है, तो यहां पे रिट्रेसमेंट लग सकता है। 70% चांस है यहां पे रिट्रेसमेंट के, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट के, क्योंकि जो यहां पे ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको रिटेस्ट करने यहां पे आ सकता है 4000 के आसपास। 4020 परफेक्ट लेवल है घूमने के लिए, और ये ट्रेंड लाइन अगर चलती है अच्छे से और रिवर्स करता है तो ये ट्रेंड लाइन से भी रिवर्स कर सकता है 4020 के आसपास। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम की, तो यहां पे अगर मुझे एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड मिल चुका है, ऐसे ही अगर एक बार सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है और उसके बाद कैंडल दोबारा से रिवर्स होता है और यहां पे दोबारा से मुझे चेंज करेक्टर भी दिखता है, तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। मगर सेकंड बार जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब मैं प्लान करूंगा अपसाइड के लिए, अभी नहीं। जब तक कोई भी टाइम फ्रेम हमें शो नहीं करता कि अपसाइड का मोमेंटम है, हम प्लान बनाएंगे और एग्जीक्यूट तब करेंगे जब कोई भी टाइम फ्रेम हमें सुटेबल दिखेगा। 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 आवर वाला टाइम फ्रेम, अभी तक 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में सेलिंग दिख रही है 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो सेलिंग यहां पे कंफर्म होगी जब तक 3060 के नीचे कोई भी पावर कैंडल सस्टेन नहीं करती, कोई भी अच्छी सी स्ट्रेंथ नहीं दिखती हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। अब तक देखो यहां पे हेड एंड शोल्डर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, दिस वन देखो, वन शोल्डर, टू शोल्डर, दिस इज हेड, वन शोल्डर, टू शोल्डर, एंड यहां पे अब यहां पे कंसोलिडेशन चलेगा। आज फ्राइडे है, कल मंडे होगा, यहां पे कंसोलिडेशन चलेगा, उसके बाद मोमेंटम हो सकता है डिसाइड करें, मगर अभी ट्रेंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे यहां पे रिट्रेसमेंट लग रहा है। दूसरा, मुझे यहां पे कंफर्मेशन तब मिलेगी जब यहां पे 3060 के नीचे सस्टेन करेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा, तब मैं सेलिंग के अंदर बड़ी सेलिंग प्लान करूंगा। क्योंकि यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि सेलिंग ट्रेंड ही शुरू हो चुका है। कोई एफवीजी से यहां पे नहीं गिरा है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट के बाद गिर रहा है, रिट्रेस करने ही आ रहा है। तो अपसाइड का प्लान 70%, सेलिंग का प्लान 30%, क्योंकि यहां पे 4020 के लेवल से हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। मगर सारी की सारी पोजीशन मैं अपने ग्रुप के अंदर दे दूंगा। मैं अपने डिस्कॉर्ड को ज्वाइन मेरा कर लो, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके रख लो। डिस्कॉर्ड का मैं लिंक बार बार अपने टेलीग्राम में देता रहता हूं। दिस इज लिंक ऑफ माय डिस्कॉर्ड, दिस वन, यहाँ पे ज्वाइन कर लो। मेरे यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स आके बात करते हैं, लाइव चैट करते हैं हम यहाँ पे, और साथ में गूगल मीट पे इवनिंग में हम अपना सेशन भी लेते हैं, इसके अंदर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे नहीं ले रहा आजकल मैं, तो यहाँ पे मैं अपना लाइव ले रहा हूँ। जो भी एनालिसिस होते हैं मैं अपनी पोजीशन, अपने एनालिसिस सबके सब डिस्कॉर्ड पे शेयर करता हूँ, तो आप लोग भी डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। और एनालिसिस ऐसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम पे 4040 का टारगेट था, जो कि हमारा एक एफपीजी एक पेंडिंग था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये हमारा एक स्पेस पेंडिंग था, स्पेस फिल करने आ चुका है, स्पेस भी यहां फिल हो चुका है। नेक्स्ट सेलिंग कैंडल चलेगी, वो अब सस्टेन कर जाएगा एटलीस्ट 4000 के नीचे। अभी हम थोड़ी सी बाइंग की प्लानिंग करेंगे, रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट के बाद थोड़ी सी बाइंग की प्लानिंग, और उसके बाद कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो बाइंग का सेटअप देखेंगे। अभी बाइंग डायरेक्टली मत करना, सेटअप मिल रहा है, मगर
सेटअप एप्लीकेबल तभी होगा जब कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर होगा, उसके पहले नहीं होगा, ठीक है ना। तो थैंक्स अ लॉट। और 4020 का लेवल परफेक्ट रहेगा बाइंग के लिए। अगर इसके नीचे भी कैंडल सस्टेन हो जाती है तो फिर सेलिंग के लिए सारे अपडेट्स बचे हुए मैं अपने डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।